हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द टावर का। यहाँ पे जैसे अचानक ब्लास्ट हो गया है और किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसे ही कुछ अनचाही बातों का सामना ये पर्सन कर रहे हैं, या फिर कुछ सोचा था उन्होंने जो सोच उनकी जैसे उनको लग रहा है कि बिल्कुल ही गलत थी। तो किसी न किसी वजह से ये पर्सन परेशान ज़रूर है। अगला कार्ड है द हीरो फंड का। किसी से सलाह मशवरा लेने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, जैसे आप कह सकते हैं होशियार है, इसने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह बना के सब बात समझाने का जिम्मा ले रखा है, और ये दोनों अपनी प्रॉब्लम्स उसको बता के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन या तो आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी से सलाह मशवरा लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर रिश्ते में अचानक से टावर मोमेंट आ गया है और दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। तो अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे कितने भी रास्ते में प्रॉब्लम क्यों ना हो, इस पर्सन का मन कर रहा है कि मुझे इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। ये घोड़े पे सवार होके जैसे बेखौफ होके आगे बढ़ रहा है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि भले ही टावर मोमेंट क्यों ना आया हो दोनों के बीच में, या फिर किसी किसी की काफ़ी वक्त से मुलाकात भी नहीं हो रही है, लेकिन आज भी ये पर्सन उसी प्यार के रास्ते पे आगे ज़रूर बढ़ना चाहता है या चाहती है। फिर है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। देखा जाए तो किसी को भी लगेगा कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई वगैरह कर रहा है या फिर किसी मसले में उलझा हुआ है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो कप है वो बताते हैं कि इमोशनली ये पर्सन शायद आपसे अपने आप को दूर रख रहे हैं। यहाँ पे लैंटर्न भी है जो बताता है कि शायद हरमिट मोड चल रहा है, दोनों के बीच में साइलेंट जोन चल रहा है और ये पर्सन इस नो कांटेक्ट से निकलना चाहते हैं। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। काफ़ी ज़्यादा उदास है, जो कुछ भी हो रहा है या ज़िंदगी में चल रहा है उस बात से बिल्कुल भी दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये जैसे अपना चेहरा नहीं दिखा रही, रो रही है, लेकिन अभी भी दो कप रखे हुए हैं, मतलब टू ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन आपको ज़रूर मिस कर रहे हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बुक का शेल्फ है, यहाँ पे भी शेल्फ है, मतलब ये अपनी तरफ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी कैलकुलेशन बना रहे हैं, लेकिन जो गणित ये सॉल्व करना चाहते हैं या फिर जहाँ पे बात गलत हो गई वो बात अगर ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इस परेशानी की एनर्जी से निकलना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, इर्द गिर्द जिस तरह से भी बैठ रखे हैं कुछ लोग हैं जिनको शायद इन्होंने अपनी हेल्प के लिए आगे बुलाया है। वैसे ही आपके पर्सन दोनों के बीच में अगर कुछ मसले चल रहे हैं तो उन मसलों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके इस प्यार के रास्ते में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है इसी के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। आई कांट वेट टू एक्सप्लोर न्यू एडवेंचर विथ यू। इस पर्सन को ज़िंदगी में बस आगे बढ़ना है, और सिर्फ अकेले नहीं आपके साथ आगे बढ़ना है। बस यही खुशी उनको महसूस करवा रही है कि ज़िंदगी का हर एक दिन एक्साइटेड रहेगा अगर आप साथ होंगे। यू अट्रैक्ट मी जस्ट बाय बीइंग यू। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जैसे हैं वैसे ही है, और आप बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने अंदर कोई बदलाव कर रहे हैं। मतलब आप अगर अपने पर्सन के सामने अपने जो एक कह सकते हैं अस्तित्व की आपने इस तरह से छाप रखी है कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, इनको आप
बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको पता है कि आप में दिखावा, छलावा ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। आई एम एक्साइटेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नोइंग यू बेटर। ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही इनको लग रहा है कि आप दोनों में से ये पर्सन खुद हैं जो हमेशा कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने की, फिर भी ये पर्सन आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। ये फ़ोन हाथ में रख के शायद इंतज़ार कर रहे हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है। और अगर किसी वजह से आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते, तो ये कार्ड तो बता रहा है कि बेसब्री से इनको इंतज़ार है आपके कॉल का या मैसेज का। आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन वॉट आई नीड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ये आपके सामने कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में इनको बस सुकून चाहिए, और वो सुकून शायद इनको मिल जाता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। और फिलहाल शायद ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो मुझे सुकून मिल जाता है, वो खुशी मिल जाती है, बाकी मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। आई विल कीप आवर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं, और बातचीत करके ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये सच्चे दिल से आज भी आपसे कनेक्ट होने के लिए राह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, और इनके दिल की बस यही चाहत है कि आप दोनों एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाएं। आई होल्ड ऑन टू होप वॉट वी विल रीयूनाइट। यहाँ पे इनको उम्मीद है कि आप दोनों एक दूसरे से अगर जुदा हो गए हैं, किसी वजह से अगर सेपरेशन चल रहा है दोनों के बीच में, तो आप दोनों ज़रूर एक दूसरे से रीयूनाइट होंगे, यानी कि रिकनेक्शन ये चाहते हैं। क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। पैसों को लेके कुछ बातें शायद इनके अचानक प्रॉब्लम इनके ज़िंदगी में आ गए हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि टावर के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। तो कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट इनके फंस गए हैं, या फिर पैसे कहीं पे अटक गए हैं। ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, ऐसा भी हो सकता है। कॉल ऑन योर एंजल्स। फिलहाल ये दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी अचानक से या काफ़ी वक्त से ज़िंदगी में चल रही है, बस वो सॉर्ट आउट हो जाए जल्द से जल्द। डाउन टाइम ये बात बताती है कि रिलैक्सेशन मोमेंट चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन फ़िलहाल भी अगर इस पर्सन के हाथ में फ़ोन है तो भी ये कुछ कैलकुलेट कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन भी फ़िलहाल ज़िंदगी का एक ऐसा पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ब्लैक आउट द मीडिया। उदास है काफ़ी ज़्यादा आप, नहीं तो ज़िंदगी जैसे बेरंगी हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं है ऐसा उनको लग रहा है। मतलब रंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही जुड़े हैं, जैसे 10 ऑफ कप की एनर्जी में होते हैं सतरंगी सपनों की दुनिया, और आप नहीं तो ये उनकी दुनिया बिल्कुल ग्रे कलर की है। मतलब उदासी काफ़ी ज़्यादा है। इट्स नॉट पर्सनल। ये आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। ये चाहते हैं आपके मन में अगर कोई शक है, कोई सवाल है, तो आप इनसे डायरेक्टली पूछें, ताकि आपकी हर एक बात को क्लियर कर सके। लेट गो करना चाहते हैं। जो बातें आप एक दूसरे से कनेक्ट होने से रोक रही है, उन बातों को आप दोनों के बीच में से हटाना चाहते हैं। अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसको जाने देना चाहता है। शाइन सम लाइट ऑन इट। जो मेन फोकस है वो इनको लगता है प्यार की तरफ होना चाहिए, कि ये आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे प्यार करते हैं, ना कि प्रॉब्लम की तरफ होना चाहिए। विजुअलाइज अबंडेंस। ये अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशंस भी शायद विजुअलाइज कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा पर्सन मेरा हाथ थामने के लिए आगे आ रहा है, हम दोनों दोबारा साथ हो रहे हैं, हम ज़िंदगी में साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कई सारी पॉजिटिव बातें हैं जो ये अपने आप को समझाते रहते हैं, और वही बातें शायद ये आपके साथ दोहराना चाहते हैं, या फिर आपको बताना चाहते हैं कि तुम निराश मत हो, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ या तुम्हारी ही हूँ। एक्सेप्ट द गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। इनको लगता है कि यूनिवर्स ने आप दूसरे को एक दूसरे के लिए चुना है, और अगर ऐसा है तो ये आपको दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी वैसा ही करें, ना कि उनको रिजेक्ट करें। तो कई सारी बातें हैं जो आगे बढ़ने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।